अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मनवर सत्ती और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मारूफ साफ़ी हसन साहब ने 90 की दहाई में कहा था कि अगर शरीफ खानदान पर महज एहतसाब का अलफ भी कभी जिंदगी में गिरा तो इनकी कमर का ना कोई मोहरा बचेगा, न गर्दन का कोई मनका। नवाज शरीफ के केस में जो मेरा सियासी तज्जिया बतौर सियासी कारकुन वो ये है कि रियासत आइन से मावरा उसको ट्रीट करके पाकिस्तान के अवाम को ये दिखा रही है कि अगला वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ होगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बज़िद हैं कि हमने मुस्लिम लीग नून से अपनी बैड गवर्नेंस का इंतकाम लेना है और वोट के ज़रिए उसको आउट करना है और इस सियासी जमात को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है जिसने पाकिस्तानी कौम की 4 दहाइयाँ ज़ाया की, उनको बावर करवाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, आपकी हमायत कोई मैटर नहीं करती कि आप वोट किसको करना चाहते हैं। हमने नवाज शरीफ को चुन लिया है और नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होगा। आज 4 दहाइयाँ पुरानी यही टेक्नोलॉजी आज नवाज शरीफ के केस में इस्तेमाल की जा रही है और लोगों को बावर करवाया जा रहा है कि नवाज शरीफ ही चूंकि बरसरकदार आएगा, लिहाजा आप अपना वोट ज़ाया ना करें, आप अपनी हमायत जो है वो इसको करें ताकि ये इक़्तिदार में आए और आपके भी काम हो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम और बिलखसूस नौजवान जो आज के जदीद दौर में वेल इन्फॉर्म है, जो अपने आप को दूसरी तरक्की याफ्ता अक़वाम के साथ कंपेयर करता है और वहाँ अवाम की राय का जो एहतराम किया जाता है उसके साथ जब अपने आप को कंपेयर करता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो इस निज़ाम के साथ टकरा जाता है। इसी चीज़ की मज़ामत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवान कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस फरसूदा गले सड़े बेसमर निज़ाम से किस तरीके से हमारी जान छूटे और रियासत की इदारे मज़ामत कर रहे हैं कि हमने उस निज़ाम को नहीं छोड़ना जो अमरीकी गुलामी की तरफ लेके जाता है। और पाकिस्तान के अवाम आज इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस निज़ाम में हमारी निजात नहीं है, हमारी तरक्की नहीं है, हमारी खुशहाली नहीं है, हमारी बहबूदी का कोई सामान मौजूद नहीं। पाकिस्तान के अवाम की ये मज़ामत परेशान तो फ़िलहाल रियासत के मुख्तलिफ इदारों को कर रही है, लेकिन ये मज़ामत किस मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचेगी ये देखने आने वाले दिनों में इसके समरात और इसके असरात जो हैं वो वाज़िह होंगे। मेरा ज़ाती तज्जिया है कि दुनिया की तारीख, मालूम तारीख में कहीं भी ये शवाहिद नहीं मिलते कि कोई अवाम से टकरा कर, अवाम की विल से टकरा कर, अवाम के इरादे के सामने बंद बांध चुका हो और अपने इस तरह के मज़मूम मकासद में कोई कामयाब हो सका हो। ये आर्जी तौर पर तो कोई बंदोबस्त किया जा सकता है 1-2 साल के लिए, लेकिन ये फॉरएवर बंदोबस्त ये नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ का इक़्तिदार पाकिस्तान की स्टेटस को का शायद ये आखिरी इक़्तिदार होगा जिसको अवाम जड़ से फेंकेंगे और फिर इस सिस्टम को तेज़ाब से गुसल दिया जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की क़यादत में इस गले सड़े निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत कर रहे हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे इस फरसूदा निज़ाम की बका की जंग लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि हक को बातिल के इस रन में रात मरती है कि जंजीर सहर होती है, आखिरी फतह है मेरी ये यकीन मुझको जिस तरह डूबते सूरज को खबर होती है।